खुद का घर वो बनाएंगे। और जब ये सोचते हैं कि खुद का घर बनाएंगे, दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि जब मटेरियल सस्ता होगा तब हम घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। और यही कहते कहते इतने साल निकल गए हैं, मटेरियल सस्ता नहीं हो रहा है, दिन ब दिन घर बनाना महंगा होता जा रहा है। जो घर पहले 10 से 12 लाख रुपए में बनता था, आज वही घर 14 से 15 लाख रुपए में बढ़ रहा है, क्योंकि मटेरियल का रेट बढ़ रहा है, लेबर का रेट बढ़ रहा है। तो मैं एक ही चीज़ सुजेस्ट करूंगा, अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है आज ही प्लानिंग करो। और प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा कितना लगेगा। तो आज इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे खर्चा निकाल सकते हो। आपके टोटल जितना भी एरिया का घर बनाना है, आपको कितना खर्चा आएगा, इस वीडियो के बाद आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। घर की कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं वो फ्रेम स्ट्रक्चर है, जिसमें कॉलम होंगे, बीम होगी, स्लैब होंगी, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होने वाली हैं। 9 इंच की दीवार हम हर जगह देंगे, फुटिंग की डेप्थ भी हम 6 से 8 फुट रखने वाले हैं, और हर चीज़ अच्छी क्वालिटी के साथ यूज़ करने वाले हैं। लेकिन इसमें आएगा क्या नहीं, बोरवेल वगैरह नहीं इसमें होगा। ज़मीन आपकी पहले से होनी चाहिए, ज़मीन का खर्चा नहीं इसमें मैं जोड़ूंगा। बाउंड्री वाल हो गया, फर्नीचर हो गया, ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन बाकी सब चीज़ें आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है मटेरियल। घर की कंस्ट्रक्शन में 70% खर्चा हमारा किस पर, मटेरियल पे होता है, जो सामान यूज होने वाला है, और 30% हमारा खर्चा लेबर पे होता है। तो पहले मैं मटेरियल का रेट आपको बता देता हूं, फिर लेबर का रेट आपको बता दूंगा। तो जो सबसे पहला मटेरियल है वो है हमारा सीमेंट, जो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम बात करें 1000 स्क्वायर फीट के घर की, तो अप्रॉक्स 450 बैग सीमेंट हमें घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है। किसमें, 1000 स्क्वायर फीट में। और इस समय मार्केट प्राइस जो सीमेंट बैग का है, एक अच्छा, अगर एसीसी की मैं बात करूं, 420 रुपये में आपको मिलेगा। और 420 और 450 को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है 1,79,000 रुपया हमारा सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सैंड, रेत। तो 2000 CFT हमारी रेत लग जाती है, और इस समय मार्केट प्राइस एक अच्छी रेत का क्या है, 55 रुपये। तो 1,10,000 रुपया हमारा किस पे, रेत पे लग जाता है 1000 स्क्वायर फीट घर की कंस्ट्रक्शन में। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में हमें ज़रूरत पड़ती है, वो होता है कपची या एग्रीगेट भी जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम वैल्यू पकड़ें, 1350 CFT हमें 1000 स्क्वायर फीट की घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है, और इसका भी 50 से 55 रुपये रेट चल रहा है। तो 74,000 रुपया लगभग हमारा इसमें खर्चा चले जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में अगर यूज़ करोगे तो आपके घर को शक्ति मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, वो है हमारा स्टील। तो इस घर की कंस्ट्रक्शन में 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में स्टील लगभग हमें 4 मीट्रिक टन हमें स्टील लग जाता है। और इस समय जो अच्छा स्टील अगर हम बोलें, टाटा का बोलें या सेल का बोलें, तो 80 से 85 रुपये रेट इस समय चल रहा है। तो 4 टन और 82 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,28,000 रुपया हमारा स्टील पे खर्चा हो जाएगा। फिर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ईंट। ईंट के बिना तो हमारा घर बन नहीं सकता है। दिन ब दिन ईंट महंगी होती जा रही है, और अगर हमारी घर में ईंट कितनी लगेगी डिपेंड होता है कि किस हिसाब का हमें प्लान बनाया हुआ है। अगर हम लमसम पकड़ें, अप्रॉक्स हमारी 22,000 ईंट 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाती है। और इस समय ईंट का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पुराने से। पहले 6 से 7 रुपये में ईंट मिल जाती थी, लाल ईंट आपको, लेकिन इस समय ईंट आपको 9 से 10 रुपये में मार्केट में मिलेगी। और 22,000 ईंट अगर हमारी लग रही है, तो 22,000 इंटू 9 करेंगे तो हमें कुछ 1,98,000 रुपया हमारा किसमें, ईंट में लग जाएगा। ये सिर्फ मटेरियल का रेट मैं बोल रहा हूँ, इसमें लेबर अभी तक जोड़ी नहीं गई, ये मटेरियल का रेट हमारा चल रहा है। अगली आइटम जो है वो आ गई हमारी फिनिशिंग के रिलेटेड, जो हमारा प्लम्बिंग का काम है। जो प्लम्बिंग में हमें जो पाइप हो गई, सैनिटरी फिटिंग हो गई हमारी बाथरूम की, जहाँ शॉवर्स हो गए, टैप्स हो गए, इन सब का जो खर्चा हमारा आ जाता है मटेरियल का सिर्फ, वो हमारा कुछ आ जाता है 75,000 रुपया। 75 से 80,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग की आइटम पे खर्चा आ जाता है। अगली चॉइस भी आपकी है कि आपको फ्लोरिंग करवानी है, और फ्लोरिंग में आप कर रहे हो टाइल यूज़। टाइल की भी काफ़ी चीज़ें वैरायटी है, हर वैरायटी के अलग अलग रेट है। हम बात करें, आपको 30 से 40 रुपये में पर स्क्वायर फीट में भी टाइल मिल जाएगी, 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी मिल जाएगी। तो जो हम पकड़ते हैं लमसम एक 1000 स्क्वायर फीट के घर में सिर्फ टाइल का खर्चा, मटेरियल टाइल लाने का, उसमें लेबर अभी नहीं जोड़ी है, तो वो आपको खर्चा कुछ पड़ जाता है 60 से 65,000 रुपया हमारा
टाइल लाने का खर्चा पड़ जाता है मार्केट से। अगली आइटम जो है वो है इलेक्ट्रिक की, बिजली की तारें हो गई, जहाँ स्लैब में कंडक्ट पाइप डालने की हो गई, स्विचेस हो गए, फिर हम बात करें फ़ैन वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हम अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो हमें खर्चा कुछ पड़ जाएगा 65 से 70 हज़ार रुपया खर्चा हमें बिजली का सामान लाने में खर्चा पड़ जाता है। फिर अगला खर्चा जो बहुत मोटा खर्चा हो जाता है वो होता है विंडो और डोर लगाने का। खिड़कियां दरवाजे अगर लगाओगे आप, लकड़ी के लगवाने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप खिड़कियां एल्युमिनियम की लगवाएं, डोर भले आप बोर्ड के बने बनाए जो डोर आते हैं वो लगवा दोगे तो खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि आप जो खिड़कियां हैं वो एल्युमिनियम की लगा रहे हो और दरवाजे बोर्ड के लगवा रहे हो एक अच्छी क्वालिटी के, तो आपका जो मटेरियल का खर्चा पड़ेगा वो अप्रॉक्स 95,000 से 1,00,000 रुपया आपका इस पे दोनों पे खर्चा आ जाता है। जब ये सब काम खत्म हो जाता है फिर आता है हमारा पेंटिंग का काम। तो अगर आपको घर में पेंटिंग करवानी है, इस समय पेंटिंग का जो मटेरियल अगर आप लेने जाओगे इसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप तो आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन सिंपल अगर आप डिस्टेंपर करवाते हो तो आपका जो मटेरियल आएगा वो आएगा 30 से 40 हज़ार रुपये में 1000 स्क्वायर फीट के अंदर के लिए, बाहर के लिए नहीं, अंदर का पेंटिंग का खर्चा ये मैंने इसमें जोड़ दिया। फिर हम बात करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में। जैसे मैंने बताया 70% हमारा मटेरियल पे खर्चा लग चुका है, उसमें बचा हमारा बाकी क्या 30% किसमें हमारा खर्चा जाता है, लेबर में। लेबर रेट अगर हम बात करें इस समय 220 से 230 रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अगर आप नीचे फुटिंग से काम करवाते हो, लगाते हो और प्लास्टर तक वो आपको करके दे देगा, प्लास्टर तक करके दे देगा, तो उसमें हमारा आरसीसी कंप्लीट हो गया। तो कितना टोटल खर्चा हुआ, 1000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा घर है तो 220 रुपया हम रेट पकड़ते हैं तो हमारा 2,20,000 रुपया हमारा सीधा सीधा किसमें, कंस्ट्रक्शन आरसीसी में चल गया। लेकिन फिनिशिंग का भी हमें ध्यान रखना है। टाइल जो हम टाइल लगवा रहे थे, जो टाइल में हमारी लेबर लगेगी वो अप्रॉक्स हमारी 30,000 रुपया टाइल लेबर ले जाएगा। टाइल लगाने का वो मटेरियल का खर्चा हमने लिया था, ये टाइल लगाने का ले जाएगा। फिर हमने प्लम्बिंग का जो हमारा लेबर खर्चा प्लम्बिंग में पड़ेगा वो हमें कुछ 20 से 25,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग का खर्चा उसमें लग जाएगा। डोर और विंडो हमने लकड़ी ली, सब कुछ बना दिया, लेकिन लेबर रेट जो जोड़ना है 25 से 30,000 रुपया हमारा लेबर रेट उसमें लग जाएगा। फिर हमारा इलेक्ट्रीशियन का मटेरियल ले लिया था, इलेक्ट्रीशियन जो हमसे लेबर रेट लेगा वो अप्रॉक्स 20,000 रुपया 1000 स्क्वायर फीट के घर के पीछे आपसे ले जाएगा। फिर पेंटिंग का अगर हम बात करें, मटेरियल आपका आया था 30 से 40,000 रुपये में, और जो पेंटिंग का लगाने का खर्चा है वो आपका आ जाएगा 15 से 20,000 रुपये हमारा पेंटिंग वाला लगाने का खर्चा ले जाएगा। और इसी में अगर हम लमसम पकड़ें लेबर का जो खर्चा हमारा रहने वाला है वो 4 से 4.5 लाख रुपया हमारा लेबर का खर्चा लग जाएगा। अभी हम सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हमारा कुछ 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ा है। 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर हमें बनाना है 15 से 16 लाख रुपया हमारा लग जाएगा उसमें, जिसमें से 12.5 लाख रुपए हमारा किसमें गया, मटेरियल के खर्चे में, और अप्रॉक्स 4 से 4.5 लाख रुपए हमारा लेबर पे खर्चा गया। तो इस समय अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है 15 से 16 लाख रुपया आपका सीधा सीधा खर्चा यहाँ लग रहा है, और 1-2 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, बाकी खर्चे भी घर बनाने के टाइम होते हैं। तो अगर प्लानिंग करनी है तो इस हिसाब से प्लानिंग आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर कैलकुलेट करना हो, सिंपल आपका जितना एरिया हो आप 1500 से उसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा आपका घर बनाने में कितना खर्चा आएगा।